बेटा ऐसा है, GTA 5 की काफ़ी डिमांड आ रही है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियो देखी है इसकी और हम जल्दी ही इसकी एक सीरीज निकालने वाले हैं। और मैंने देखो एक पीसी बनवा लिया है और इसमें इस गेम को हम आज ही परचेज कर लेंगे और पढ़ाई के साथ साथ कुछ गेम भी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि मैं समझ नहीं सकती कि एक इंसान ऐसा भी हो सकता है। तो उनका फेमस डायलॉग ही आप लोग सुन लीजिए पहले। बेटा ऐसा है, ठीक है। वो हर बात पर ये डायलॉग मारते हैं, बेटा ऐसा है। तो सर आप ये बताइए, बेटा कैसा है, आप बेटे को कैसा बनाना चाहते हैं। मैं तो पहले इनकी वीडियो देखती थी और बहुत इम्प्रेस होती थी और अपने बच्चों से भी यही बोलती थी कि बेटा ये सर की आप क्लास लो, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब आप लोग धीरे धीरे समझ रहे होंगे और सोच रहे होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। तो एक सर हैं मैथ के, वो मैथ बहुत अच्छी पढ़ाते थे और मैं भी अपने बच्चों से यही रिक्वेस्ट करती थी कि भाई सर बहुत अच्छी मैथ पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ो। लेकिन एक दिन पता चलता है, मैं वीडियोस देख रही थी, अचानक से उनका एक वीडियो आता है। उस वीडियो में पता चलता है कि ये तो गेमिंग चैनल खोल चुके हैं। अब आप लोग सोचिए कि एक टीचर जो गेमिंग चैनल चलाने लगा है, और आजकल के बच्चे जो हैं वो तो गेम से दूर हो ही नहीं रहे हैं। मैं भी एक माँ हूं और मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को मोबाइल से दूर करना कितना मुश्किल हो रहा है। मेरा बच्चा भी है, वो पढ़ता था, उन्हीं के टॉपिक्स पढ़ता था जो वो पढ़ाते थे। और एक दिन जब वो गेम खेल रहा था तो मैंने कहा कि बेटा मोबाइल रख दो और थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, देखो सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। तो बेटे ने तुरंत उनका वो गेम वाला चैनल खोल कर मुझे दिखाया। उन्होंने कहा कि बेटा गेम खेलो, थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, सर बोलते हैं। तो बेटे ने कहा कि मम्मी देखो सर कह रहे हैं कि पढ़ाई के बीच में हमें गेम खेलना चाहिए जिससे मूड फ्रेश हो जाएगा। लेकिन सर आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो कि बच्चे ऑलरेडी गेम खेल रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं। उन्हें गेम से दूर करना है हमें, लेकिन आप उन्हें ये समझा रहे हो कि पढ़ाई के बीच में गेम खेलो, वो भी मोबाइल पर। अब आउटडोर गेम भी बोल सकते हो तो अच्छा लगता हमें थोड़ा सा। लेकिन आप बोल रहे हो कि मोबाइल पे पढ़ना भी है, मोबाइल पे गेम भी खेलो, तो बच्चों की आंखें खराब होंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। क्योंकि कहते हैं ना, टीचर जो समझाता है बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बहुत जल्दी आती है। तो मेरे बच्चे तो ऐसा बोल रहे हैं और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो आपकी वीडियो देखते होंगे तो वो आपसे इम्प्रेस होंगे, क्योंकि आपके व्यूज़ तो हाई जा रहे हैं गेमिंग वाले। तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये जो आपका डायलॉग है, बेटा ऐसा है, तो इसको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे कई बेटे बिगड़ रहे हैं। अब एग्जाम का समय आ रहा है, लेकिन बच्चे तो आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। सर ने बोला है कि भाई थोड़ा सा गेम खेलना मम्मी जरूरी है, तो थोड़ा सा खेलने दो ना हमें। ऐसे ऐसे टीचर को लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है ये सही है। कोई भी टीचर है, आप उसे आउटडोर गेम के लिए बोल सकते हो, आप मोबाइल में ही कुछ और भी चीज़ें समझा सकते हो जिससे कि माइंड फ्रेश हो उनका। क्योंकि बच्चे गेम से दूर हो ही नहीं रहे हैं, जिससे उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। आपने बोला कि थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लो, लेकिन आपको पता है ये भी एक लत होती है। जो बच्चा एक बार गेम खेलेगा तो उसका मन करेगा मैं दोबारा भी खेलूं, तो पढ़ाई पीछे हो जाती है और गेम आगे हो जाता है। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसे टीचरों को कौन सपोर्ट कर रहा है। मैं जब से इनका वीडियो देख रही थी, पहले तो बहुत अच्छे से देखती थी, लेकिन जब से इनका गेमिंग चैनल आया है तब से मैंने देखना बंद कर दिया और अपने बच्चों से भी बोल दिया भाई इनका चैनल मत देखना, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है। बच्चे तो देखना चाहते हैं, वो तो देखना चाहेंगे सर क्या बता रहे हैं, कौन सा नया गेम आ रहा है, माइंड क्राफ्ट आ रहा है और कई कई तरह के ये गेम खेल रहे हैं जो कि बच्चों का भी इंटरेस्ट होता है, वही गेम लेकर आ रहे हैं। अरे सिर्फ व्यूज के लिए आप सर किसी के माइंड से खेल सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसे टीचर्स होते हैं, एक समय था जो टीचर होते थे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचते थे, लेकिन आप हैं कि बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं गेम के चक्कर में। हमारे कह सकते हैं भारत में आज के समय में जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है। माँ बाप ना चाहते हुए भी मोबाइल उन्हें देते हैं, क्योंकि
जब से कोरोना आया था तब से स्कूल से भी ये ऑर्डर हो गया कि भाई ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी। अब स्कूल वालों ने बिगाड़ दिया कि ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में बच्चों के हाथ में मोबाइल आ गया। घर में मोबाइल ना हो लेकिन बच्चे के पास मोबाइल होना जरूरी है क्योंकि भाई पढ़ाई करनी है। चलो यहाँ तक भी बर्दाश्त हो गया, लेकिन अब उसमें बच्चे धीरे धीरे गेम खेलना शुरू करते हैं। चलो शुरू शुरू की आदत है, छूट भी जाएगी किसी तरह, लेकिन अगर इस तरह के कोई सर आकर के अगर ये चीज़ें बोलेंगे तो कहाँ तक सही है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या इनके वीडियोस देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? क्योंकि मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। मैं नहीं सकती कि मैं कितना परेशान हूँ इस चीज़ से कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ गेम में लगे रहते हैं। और उदाहरण देते हैं सिर्फ ये सर का। तो सर अगर आप मेरे सामने होते, मैं तो चाहती हूँ आप मेरे सामने आए तो मैं आपसे फेस टू फेस बात करूं कि आप बच्चों को बर्बाद करना बंद कर दीजिए, पढ़ाई पर फोकस रखिए, जिससे कि आपके व्यूज भी बढ़ेंगे और आपका नाम भी होगा। लोग मजाक बना रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं कि ये सर हैं जो मैथ पढ़ाते थे और गेमिंग भी चैनल चल रहा है। आपको नॉलेज जीरो भी नहीं है गेम का। मैंने देखा एक वीडियो, आपको नॉलेज नहीं है लेकिन आप जबरदस्ती उसे सीख करके खेल रहे हैं और बच्चों को ये चीजें दिखा रहे हैं। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये आप खुद समझ सकते होंगे। आपके भी बच्चे होंगे, हो सकता है आपके बच्चे पढ़ लिख गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। लेकिन जिसके बच्चे छोटे हैं वो इंसान ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझता है कि गेम से दूर करना आप आज के समय में बच्चों को कितना मुश्किल होना पड़ता है। गार्जियन बहुत परेशान होते हैं। जिस तरह मैं परेशान हूँ आप सोच नहीं सकते मैं कितना परेशान हूँ। बच्चे का हाई स्कूल है, इस बार बोर्ड एग्जाम देना है और वो सिर्फ गेम में लगा हुआ है। तो ये छोटी सी बात आपको लग रही होगी, लेकिन ये छोटी सी बात नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ऐसी चीजें बिल्कुल ना करें। टीचर कहते हैं, टीचर एक गुरु होता है, एक भगवान का दर्जा उन्हें दिया जाता है कि जो गुरु सिखाएगा वो अच्छा ही होता है। हमने भी बचपन से यही सीखा है और बच्चों को भी यही सिखाया है कि टीचर जो बोलते हैं उन्हें ध्यान से सुना करो बेटा, क्योंकि टीचर हमेशा अच्छी बात ही बताते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ऑनलाइन जो टीचर हैं वो ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, आपको दूसरा चैनल बनाना था तो आप ब्लॉगिंग बना लेते, आप अपना डेली रूटीन दिखाते, ये चीजें दिखाते, लेकिन गेमिंग चैनल क्यों? भाई गेमिंग चैनल ही क्यों लाना था आपको? हद कर दी है इन चैनल वालों ने, जो इस तरह के लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि आज के समय में गेम खेलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है इस वजह से आपके व्यूज आ रहे होंगे। लेकिन स्टूडेंट्स कितना परेशान हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स तो इतना नहीं लेकिन उनके घर वाले ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पढ़ाई के प्रति उनका मुंह खट गया है, गेम की तरफ बढ़ गया है। तो सर बस आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज आप एक बार अपनी आंखें खोलिए और बच्चों की तरफ देखिए कि उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। ऐसे लोगों को, आप लोगों से निवेदन है, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, जितने सुनने वाले हैं, कि ऐसे टीचर्स को बिल्कुल बायकॉट करें। तो बेटा ऐसा है, गेम खेलना बंद करो, आपका ये डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, और पढ़ाई की तरफ फोकस रहो। एग्जाम्स आने वाले हैं बेटा, आप लोग ध्यान दो। आपका ये डायलॉग होना चाहिए कि बेटा ऐसा करो। ठीक है, तो अब दोबारा उम्मीद करती हूँ वीडियो नहीं डालना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें नहीं बंद होती हैं तो मैं दोबारा से लेकर आऊंगी, और दोबारा उम्मीद करती हूँ कि आपके कानों तक अगर ये बात गई हो तो कमेंट करके जरूर अपनी बात रखिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी जिंदगी इन गेम से दूर होकर के रियलिटी में आकर के जिए। थैंक यू।